जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है और आपको पता होगा टेक्नोलॉजी को एक बार आप पकड़ लेते हैं तो आप उसको पीछे नहीं छोड़ते हैं। अगर आपको 10 रुपए की भी पेमेंट करनी होती है तो आप उस सामने वाले से पूछते हैं भैया आपका बारकोड कहाँ है। आपको पता होगा वीजा कार्ड जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला था, जिसके की 64 करोड़ ट्रांजैक्शन होते थे, लेकिन रिसेंट के अंदर यूपीआई ने 65 करोड़ ट्रांजैक्शन पर डे के हिसाब से कर करके सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोस्तों, इंडिया इकोनॉमी के अंदर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी आ चुका है और आपको डिजिटल इंडिया के नाम पर इतनी सारी आपको सुविधाएं दी जा रही हैं। एक तरफ तो आपको प्रमोट किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आपको आज एक खबर बताने वाले हैं दोस्तों कर्नाटका की, जहां पर कर्नाटका के अंदर आप देख सकते हैं वेजिटेबल वेंडर, एक सब्जी बेचने वाले दुकानदार को हवेरी के जो दुकानदार थे उन्होंने एक नोटिस प्राप्त किया है, जिसके अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट उनको बोलता है 29 लाख रुपए आपको भरने पड़ेंगे। ये टैक्स की डिमांड आ गई है उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का नाम था दोस्तों शंकर गौड़ा हदीमानी जी, हु हैव बीन रनिंग ए वेजिटेबल शॉप। वो सब्जी की दुकान दोस्तों, जो भी आपका रो वेजिटेबल होता है, नियर द म्युनिसिपल हाई स्कूल ग्राउंड फॉर द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों के लिए। दोस्तों अब आप कहेंगे 2025 तो चला गया, मुझे तो कोई नोटिस नहीं आया, लेकिन इसे 25, 24, 23 और 22 पिछले 4 सालों के लिए यूपीआई से ये व्यक्ति पेमेंट ले रहा था और अपने वॉलेट के अंदर पेमेंट ले रहा था। इसको जीएसटी डिपार्टमेंट वाले बोले तुझे 29 लाख रुपए भरने पड़ेंगे क्योंकि तुमने टैक्स की चोरी की है। तो दोस्तों ये फाइल फोटो इस तरह से वेजिटेबल सेलर हैं जो अपनी सब्जी बेच करके टाइम पास करते हैं, लेकिन हावेरी के अंदर एक अनरजिस्टर्ड वेजिटेबल सेंटर। अब दोस्तों अनरजिस्टर्ड का यूज कहां किया गया है? अगर आप पूरे साल में 20 लाख से ज्यादा की सर्विस कर देते हो या 40 लाख से ज्यादा की सेल कर देते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन जीएसटी दोस्तों अलग अलग रेट के हिसाब से अलग अलग होता है। मान लीजिए बहुत सारे प्रोडक्ट पर 0% है, किसी पर 3 है, 5 है, 12 है, 18 है और 28 है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ टैक्स फ्री वाला आइटम बेचते हैं, मान लीजिए आप कैटल फीड बेचते हैं, आप मिल्क बेचते हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो आपकी चाहे 20 लाख हो चाहे 40 लाख हो, आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इन्होंने रिसीव किया है नोटिस फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ एंड टैक्स डिमांड उनको आई है 29 लाख रुपए की। तो ये क्या है सारा का सारा मामला दोस्तों, जो आपको मैंने बताया था शंकर गौड़ा जी है, हदी मानी है, हु हैड बीन रनिंग ए वेजिटेबल शॉप नियर द म्युनिसिपल हाई स्कूल का ग्राउंड है और पिछले 4 सालों से वो अपनी पेमेंट ले रहा था यूपीआई के अंदर। दोस्तों आप भी उसे बोलते हैं भैया मैं तो कैश लेकर के नहीं आया, आप अपना बारकोड दिखा दीजिए। वो आपको अपना बारकोड, अपने घर वालों का बारकोड आपको दे देता है। द जीएसटी ऑफिशियल हैज सर्व ए नोटिस टू द वेंडर, और उन्होंने लिखा है उस नोटिस में You have done transactions worth 1.63 करोड़ इन दी लास्ट 4 ईयर्स। दोस्तों वैसे तो आपको बताया मैंने हर साल की अलग अलग लिमिट होती है, लेकिन इस व्यक्ति को पिछले 4 सालों का ट्रांजैक्शंस का जोड़ लगा दिया। अब आप पूछेंगे सर जीएसटी वालों को कैसे पता लगा? तो ये यूपीआई की जो भी ऐप होती है, फोन पे, गूगल पे वगैरह, इनको एक मेल डालते हैं, चिट्ठी डालते हैं, उनको बोलते हैं कि मुझे इस व्यक्ति का डेटा चाहिए, इसीलिए आपको बोला जाता है। दोस्तों इनकम टैक्स में भी आज की तारीख में तो AIS और TIS में डेटा रिपोर्ट नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर में कभी भी हो सकता है। तो आप अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस करने से बचें। और उसे बोला है यू हैव टू पे जीएसटी फॉर 29 लाख रुपए। अब दोस्तों उनको क्या पता लगेगा कि ये व्यक्ति किस परसेंटेज वाला रेट पूछता है। अगर आप 1 करोड़ 63 लाख को सेल मानते हैं तो लगभग 18% के हिसाब से इस व्यक्ति को जीएसटी लगाया है। शॉक बाय टैक्स डिमांड द वेंडर हैज स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग पेमेंट। तो वो मरता क्या ना करता दोस्तों, अगर आपको किसी भी व्यक्ति को 29 लाख रुपए का जीएसटी की डिमांड का नोटिस आ जाएगा तो क्या आप फिर भी यूपीआई से पेमेंट लेंगे? आप तो क्या आपकी 7 पीढ़ियां भी नहीं लेंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी भी लेना बंद कर देंगे। और उस व्यक्ति ने भी अब यूपीआई से कैश पेमेंट लेना बंद कर दिया है। हो सकता है अब आप अगली बार घर से निकलें तो आप भी यूपीआई के भरोसे मत जाएं, क्योंकि आपको भी वहां पे पूछा जा सकता है कि कैश में पेमेंट दें। आई प्रोड्यूस वेजिटेबल फ्रॉम द फार्मर। वो व्यक्ति कहता है कि मैं तो किसानों से सब्जी लेता हूं और उनको छोटी दुकान है मेरी, जो कि मेरी म्युनिसिपल हाई ग्राउंड के पास है, मैं वहां पे बेच देता हूं। दोस्तों सब्जी जो होती है रो वेजिटेबल, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ये एग्जम्प्ट होती है। लेकिन पता नहीं जीएसटी डिपार्टमेंट के मन में क्या आई, नाउ डेज कस्टमर फेवर यूपीआई पेमेंट। आजकल आपको पता है भैया आपका बारकोड दीजिए, भैया फोन पे नंबर बताएं, तो वो लोग ऐसे करके आपका जो कोशिश करते हैं यूपीआई देने की। आई प्रॉम्प्टली फाइल आईटी रिटर्न एवरी ईयर। उस व्यक्ति ने बोला मैं अपनी आईटीआर भरता हूं और अपनी सेल का 6%, ऑनलाइन वाली का और कैश का 8% अपने यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाता हूं, और मेरे पास सारे के सारे रिकॉर्ड हैं। और जीएसटी ऑफिशियल ने
नोटिस मुझे दे दिया है 29 लाख रुपए का, तो मैं इतनी बड़ी अमाउंट को कैसे पे करूंगा, ये इस व्यक्ति ने क्वेश्चन किया है। तो दोस्तों एक सवाल हम भी आपसे करने वाले हैं, अगर इस व्यक्ति ने 1.63 करोड़ रुपए 4 साल में लिए हैं, मान लीजिए 30-40 लाख रुपए एक साल में भी लेता है, तो क्या ये गरीब या बेचारा हो जाएगा? और दूसरी तरफ ये छोटा दुकानदार है, सर्वाइव कर रहा है दोस्तों, अपना गरीब गुजारा कर रहा है, तो क्या इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर अपनी टैक्स की रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए क्या परेशान करना सही है? अगर ऐसा होता है तो सारे दुकानदार दोस्तों यूपीआई लेना बंद कर देंगे, फिर आपको अपने घर से ही कैश लेकर के चलना पड़ेगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था, आप लास्ट टाइम एटीएम में कैश निकालने के लिए कब गए थे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। आप बैंक में कैश निकालने के लिए कब लाइन में खड़े हुए थे, ये भी आपको नहीं पता होगा। अगर ऐसा ही टैक्स टॉर्चर या टैक्स टेरर जीएसटी डिपार्टमेंट हर एक छोटे दुकानदार के साथ करेगा, तो हर दुकानदार अपना यूपीआई का जो पेमेंट है लेने से मना कर देगा, बंद कर देगा। आपके क्या विचार हैं दोस्तों, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सरकार से आप क्या सवाल करना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।